हेलो एवरीवन। अगेन इस चैनल पे हम कुछ लाइट करेंगे, कुछ सीखेंगे और लोगों की जिंदगी से सीखेंगे कि कैसे लोग कुछ नहीं होने के बाद और बार बार फेल होने के बाद भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। आज मैं एक नौजवान की बात करूंगी जो कि साल है कुछ 1890 के आसपास का, और ये नौजवान जो है ईस्ट अफ्रीका में काम करता है। पारसी नौजवान है और गांधी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। बट कुछ ऐसा होता है कि ये वकालत करता है वहां पे, और कुछ ऐसा होता है कि इसने बस डिसाइड कर लिया कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मैं वापस जाऊंगा इंडिया, जो भी होगा मैं वहीं पे कुछ करूंगा। और ये नौजवान 1894 में 1894 में इंडिया वापस आया, और आने के बाद ये किसी फार्मेसी की शॉप पे कुछ काम करने लगता है ताकि कुछ डेली खर्चा पानी चलता रहे। बट दिमाग में तो वो फितूर था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अलग करना है। I always believe people who are disruptor, like those who think other than what everyone is thinking, they generally do something very very different. Disruptor का मतलब कि आप जो हर कोई कर रहा है, अगर आप भी वही कर रहे हैं तब आपको कुछ नया आपकी जिंदगी में देखने को नहीं मिलता। आपको कुछ हटके करना है। जो लोग कहे अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है। तो इस नौजवान ने, पारसी नौजवान ने सोचा कि मैं एक बिकॉज वो एक फार्मेसी में काम कर रहा था, तो उसको ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत अट्रैक्ट करते थे। तो उसने सिजर्स एंड सर्जिकल ब्लेड्स बनाने शुरू किए। अब बनाने के लिए पैसा नहीं था, तो ही वेंट टू अनदर पारसी, मिस्टर कामा, और उनको बोला कि मुझे आप कुछ कैश दीजिए ताकि मैं ये बिजनेस बना चुकूं। और उनको लगा कि बहुत अच्छा बिजनेस है, तो उन्होंने उस नौजवान को 3000 रुपीज दिए। उस जमाने में 1900 के शुरुआत की बात है, 1890 और 95 के आसपास की बात। 3000 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी। और इस नौजवान ने बनाए भी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, उसने ब्लेड्स बनाए, सिजर्स बनाए। सो ये जो सर्जरी टूल्स इस नौजवान ने बनाए, इस पारसी नौजवान ने बनाए, बोरोड मनी से बनाए, उसको एक ब्रिटिश कंपनी ने बोला कि हम इस सबको खरीदें, जो तुमने बनाया ये सामान अच्छा है और हम इसको खरीदेंगे। और उन्होंने एक कंडीशन रखी कि यू कैन नॉट हैव मेक इन इंडिया टैग। मतलब उनको इस बात से इशू था कि ये कंपनी जो है अगर हमें सर्जिकल ब्लेड्स या सिजर्स बना के देगी, कैंचीज बना के देगी, उस पर अगर मेक इन इंडिया लिखेगी तो हमको ये एक्सेप्टेबल है। और उस पारसी नौजवान को ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि मैं मेक इन इंडिया नहीं। तो जो ये 3000 रुपए उसने बोरो किए थे मिस्टर कामा से, और जिनको इस इंडस्ट्री में लगाया था, वो ऑलमोस्ट जीरो हो गए। और इन एनी वे ये बात नहीं बनी, ये एक कंप्लीटली फेल्ड बिजनेस था। बट इस फेल्ड बिजनेस ने इस पारसी नौजवान को निराश नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी सीखने वाली बात है। हम एक बार फेल हो जाते हैं किसी काम में, या 2 बार फेल हो जाते हैं, और हम सोचते हैं इसके बाद हम कुछ कर ही नहीं सकते। फिर ऐसा नहीं है। करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ ना कुछ किसी ना किसी दिन जरूर स्ट्राइक करेगा जो कि हम जिसको सक्सेसफुली कर पाएंगे। आई एम गोइंग टू शेयर माय फेलियर्स। कितनी बार मैं फेल हुई, बहुत बार फेल हुई हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी। अभी नहीं सुनाऊंगी, एज आई टोल्ड यू, 10,000 viewers, 10,000 subscribers is what I'm waiting for. The day I get that, I will tell you my story. How many times I have failed. I have failed in various spheres, and I will share everything with you. अब this person, जो मिस्टर जी जो नौजवान था, पारसी नौजवान था, जिसके अंदर एक कीड़ा होना बिजनेस का, और पारसीज में बहुत ज्यादा होता है कि उनको बिजनेस ही करना है। और एक ये बहुत अच्छा कीड़ा है। मतलब मुझे लगता है कि हर एक के अंदर होना चाहिए। Why should I work for someone else? Why I should work for myself? I should be owner of my time. I should be owner of my whatever I do. तो मुझे लगता है ये कीड़ा सबके अंदर होना चाहिए, और उनके अंदर उस समय बहुत ज्यादा था। तो अब वो ढूंढ रहे थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बिजनेस कौन सा है जिसको मैं करूं जो प्रॉफिटेबल हो। तो उसी समय वहां के अखबार, एक दिन वो अखबार पलट रहे थे, तो उनको एक न्यूज दिखाई दी। बॉम्बे पुलिस कमिश्नर की एक न्यूज उनको दिखाई दी, और उस न्यूज में लिखा था कि आजकल चोरी डकैती बहुत बढ़ गई है बम्बई शहर में,
तो प्लीज आप अपने ऑफिस को और अपने घर को लॉक रखिए, बंद करके रखिए। सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी। इस पारसी नौजवान को उसमें तो एक अपॉर्चुनिटी दिख गई। अब जो बिजनेस करने वाला बंदा है ना, उसको एक मौका चाहिए। उसको केवल ये पता लगना चाहिए कि यहाँ बिजनेस हो सकता है। और उन्होंने क्या किया, एक स्कीम बनाई फिर से कि मैं जो है ताले बनाऊं, और ताले बनाने के लिए पैसा चाहिए। ये फिर से मिस्टर कामा के पास गए। ऑल्दो इन्होंने वो 3,000 रुपए जो मिस्टर कामा ने इनको दिए थे, वो भी अभी तक रिटर्न नहीं किए। इनफैक्ट वो तो फेल हो गया था बिजनेस, तो पैसे कहाँ से रिटर्न। तो ये फिर से मिस्टर कामा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास एक और स्कीम है, मैं एक और बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, क्या आप पैसा लगाएंगे इसमें। और उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया। उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे न्यूज आई है और ये है, पूरा उन्होंने प्लान बनाया। और ही वेंट टू मिस्टर कामा। तो मिस्टर कामा को स्कीम अच्छी लगी, उनको समझ में आ गया कि ये हो सकता है, ये बिजनेस चले। तो वहां से उन्होंने पहली इंडस्ट्री 215 गज की जमीन, एक छोटे से जमीन के टुकड़े पे शुरू की, और वहां से शुरुआत हुई। इसको आज हम जानते हैं कॉन्ग्लोमरेट कॉल्ड गोदरेज इंडस्ट्रीज। सबसे पहले उन्होंने गोदरेज ताले बनाए। ये जो नौजवान जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इनका नाम था आर्देशन गोदरेज। तो अब इनका बहुत स्ट्रिक्ट रूल था कि मुझे लोगों का ट्रस्ट जीतना है किसी ना किसी तरीके से। बिकॉज जितने भी लोग हैं, ये अपना घर, अपना ऑफिस, उसको सेफ्टी से रखना चाहते हैं। और अगर कभी मेरे ताले काम नहीं करे या चोर उनको आराम से खोल लेंगे, तो हमारा ट्रस्ट बेकार है। तो उन्होंने क्या किया, एक अंडरटेकिंग लेनी शुरू की, जिसमें उन्होंने लिख के देना शुरू किया कि एक ताला जो है एक ही चाबी से खुलेगा, उसकी दूसरी चाबी नहीं हो सकती है। और उन्होंने इस बात को, लोगों ने इनकी इस बात को ट्रस्ट किया, और देखते ही देखते गोदरेज के जो ताले थे उनकी धड़ाधड़ बिकवाली शुरू हो गई। और गोदरेज एक 1902 में बड़ी अच्छी इंडस्ट्री के रूप में स्टैब्लिश हो गई। अब सिलसिला शुरू हुआ, एक इंडस्ट्री के बाद दूसरी इंडस्ट्री एंड तीसरी इंडस्ट्री, लाइक दैट। और धीरे धीरे उन्होंने ये देखा कि हम ताले ही दे रहे हैं लोगों को, तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि पूरी गोदरेज की अलमीरा बना दी जाए। मतलब एक लोहे की अलमीरा बना दी जाए जिसमें लोग अपने पैसे को लॉक कर सके और कोई उस अलमीरा को तोड़ भी ना। आज जैसे मेरे मुंह से पहले ही निकल गया गोदरेज, राइट। तो आजकल लोग, आपको पता होगा कि वर्ड इतना प्रचलित है कि लोग कोई अलमीरा नहीं बोलता, कि बोलते हैं गोदरेज में। सो गोदरेज अलमीरा की शुरुआत वहां से हुई, जब उन्होंने ताला और साथ साथ गोदरेज की अलमीराज भी बनानी शुरू कर दी। और साथ में उन्होंने बनाए सेफ, ऐसे सेफ जिनमें आप अपने कीमती सामान को रख सकते हो, बंद कर सकते हो और बिलीव कर सकते हो और चैन की नींद सो सकते हो। और इनका सारा वर्क जो था वो केवल बिजनेस जो था वो केवल ट्रस्ट के ऊपर था। उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी उनके लिए कि लोगों का ट्रस्ट ना। इसका मतलब ताले जो है लोग तोड़ ना पाए आराम से, जो अलमीरास है वो सेफ होनी चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत हुई गोदरेज इंडस्ट्रीज की, और पहली अलमीरा जो बनी है वो 1902 में। इसके साथ 1902 में शुरुआत होती है गोदरेज अलमीरास की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है 1902 में। और यहीं से आप सोचिए कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की शुरुआत होती है, जिसको आज हम गोदरेज इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। गोदरेज ने सबसे पहले वर्ल्ड में पहला वेजिटेबल सोप बनाया था 1918 में, फर्नीचर बिजनेस विद कबर्ड्स इन 1923, और 17 लाख बैलेट बॉक्सेस फॉर द लोकसभा इलेक्शंस इन 1951। आई डोंट नो, आप लोगों को याद होगा, ये क्वेश्चन केबीसी में पूछा गया था कि वो कौन सी कंपनी है जिसने फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस के लिए बैलेट बॉक्स बनाए थे, और वो कोई और नहीं बट गोदरेज कंपनी। सिंथॉल सोप इन्होंने लॉन्च किया ऑन इंडिपेंडेंस डे इन 1952। आज भी घरों में बहुत यूज होता है सिंथॉल सोप, and it became the first Indian company to manufacture refrigerators in 1958. So many firsts. In 1974, they introduced liquid hair color products, entered the real estate business in 1990 with Broadridge Properties, entered the farming business in 1991,
And if you know which is that company, I will tell you, this is Godrej Agrovet. Then again they bought Translecta, the maker of 1994 Goodnight brand, and then in 2008 built the launch vehicle and lunar orbit of Chandrayaan-1. So this is the whole story of a failed business to a conglomerate by a single man. The person was Ardeshir Godrej, and now it's being taken care by his great grandsons and the family. So Ardeshir Godrej, who founded the Godrej Group after it failed at making a surgery blade, now has over 20 business lines. Besides being their products in over 50 countries, Godrej also operates their own manufacturing plants. It is estimated that their combined market capitalization is about 1.2 lakh crores. Now, what do we learn from this story? क्या सीख सकते हैं हम स्टोरी से? Don't get defeated by your circumstances. कई बार ऐसा होता है कि एक फेलियर और दूसरा फेलियर और तीसरा फेलियर और चौथा फेलियर, बट अगर कोई भी फेलियर आपको आगे बढ़ने से रोक देता है तो वो आपने उस फेलियर से कुछ नहीं सीखा। अगर आप कभी फेल होते हो, अपने बिजनेस में फेल होते हो, या किसी क्लास में आप पढ़ते हुए फेल हो जाते हो, या आपका कोई ट्रेड बेकार हो जाता है, आप लूज कर देते हो, दो ही चीजें होती है, आइदर यू लर्न और यू मेक योर वे। अगर आपका बिजनेस फेल हुआ है तो आप उससे कुछ सीखो, और अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो आप उससे कुछ अर्न करोगे। जिंदगी में कोई लॉस है ही नहीं। We want to lead a life, no loss life, right? Even in the stock market, let's have a no loss life, no loss journey. अगर हमने सीखा नहीं, अगर हमने आज कुछ पैसा नहीं बनाया तो कुछ तो सीखा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ट्रेड कैसे करना है, ट्रेल कैसे करना है, सिलेक्ट कैसे करना है, या क्या नहीं करना है, ये भी तो सीखा ना हमने। So let's either learn or earn. It's really important to keep our mind alert and remain focused. No matter what, things will crack. One day we'll be able to do what others are not being able to do. Probably we'll be able to make our way. और कोई ना कोई अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, will be successful in business. If you're wanting to be a better trader, I'm sure a day will come it will be a better trader. So with this, I'll be signing off. If you want to hear more such stories, more such inspiring stories, please give a thumbs up, like, share and subscribe. आपका support बहुत important है for this channel, as it's a baby right now and it's your baby. Like, you people have given birth to this baby. So support this baby to become a big giant. All the best and see you in the next video.